दोस्तों, चांद पर इंसानों को बसाने को लेकर वैज्ञानिक लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और इस पर लगातार रिसर्च भी की जा रही है। हालांकि इसमें अभी काफी वक्त लगेगा, लेकिन इस बीच चांद से उड़ी हुई खबर यह है कि साइंटिस्ट ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे उगाए हैं। जी हाँ, यह घटना किसी हॉलीवुड फिल्म में नहीं बल्कि सच में हुई है। चांद से लाई मिट्टी में पौधे उगने की इस सफलता ने वैज्ञानिकों की उम्मीद बढ़ा दी है कि एक दिन चांद पर खेती संभव होगी। ये एक ऐसा कारनामा है जो मानव जाति के भविष्य की दिशा बदल सकता है, क्योंकि विज्ञान और तकनीक आज तक हर असंभव काम को मुमकिन करते आए हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर चांद पर यह पौधा उगा कैसे और इससे हम इंसानों को क्या फायदा हो सकता है। ये बात सोचने और समझने वाली है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे चांद पर पौधा उगने की पूरी सच्चाई। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वैज्ञानिक क्या नहीं कर सकते, ये सोचकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब नासा के वैज्ञानिकों ने नई उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से लाई गई धूल मिट्टी में पौधे उगाए हैं, जो मानव इतिहास और चांद को लेकर किए तमाम रिसर्च में पहला मील का पत्थर है। वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी पर पौधे उगा लिए हैं। चांद की मिट्टी धरती की तरह उर्वरक नहीं होती, इसके बावजूद उस मिट्टी में कलियां खिलना एक बड़ी उपलब्धि है। यह भविष्य के मून मिशन पर भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स के लिए खेती करने में मदद करेगा। चांद पर इंसानी कॉलोनी बनाना अब आसान हो सकता है, क्योंकि कहीं भी शहर बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी वस्तुओं में आता है खाना। अगर उस जगह की मिट्टी उर्वरक नहीं होगी तो फसल कहां से उगेगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब चांद की मिट्टी में पहली बार पौधे उगाने की सफलता हासिल की है। यह काम आसान नहीं था, लेकिन कर दिखाया। चांद पर भी फसल उगाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां की मिट्टी पथरीली है। लंबे समय की अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान चांद पर ताजा खाना तो मिलेगा नहीं। आप धरती की मिट्टी तो लेकर जा नहीं सकते, लागत बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। इसलिए अभी चांद की मिट्टी पर फसल उगाने की टेस्टिंग की गई। चांद की मिट्टी को लूनर रेजोलिथ भी कहा जाता है, जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली मिट्टी से मौलिक रूप से अलग है। अपोलो 11, 12 और 17 मिशन के दौरान चांद से मिट्टी लाई गई थी, जिनमें पौधे लगाए गए हैं। बताया जाता है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो मिशनों के दौरान कुल मिलाकर 382 किलोग्राम पत्थर चांद से धरती पर लाए गए थे। नासा ने उन पत्थरों को वैज्ञानिकों में बांट दिया, लेकिन यह नहीं पता था कि यह मिट्टी कितने सालों में खत्म होगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आर्टेमिस मिशंस के दौरान अमेरिका चांद से और मिट्टी लाने की प्लानिंग कर रहा है। खैर, अभी चांद की जिस मिट्टी में पौधे उगाए गए हैं वो 2 वैक्यूम सील्ड डिब्बों में चंद्रमा से जमीन पर लाए गए थे। इनके बारे में एक स्टडी कम्युनिकेशंस बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुई है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि चांद की मिट्टी में पहली बार फूल वाले पौधों को उगाया गया है। हालांकि इस मिट्टी में धरती का पानी और हवा मिलाई गई थी। बताया जाता है कि बहुत छोटे आकार के गमलों में उन्होंने इस मिट्टी की सिर्फ 1 ग्राम मात्रा डाली और उसमें पानी और बीज डाले। उन्होंने पौधों को रोज पोषक तत्व दिए। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने हरी सरसों के एक करीबी रिश्तेदार को चुना था, क्योंकि यह बहुत आसानी से उग जाता है और इस पर विस्तृत अध्ययन भी हुआ है, जिसका जेनेटिक कोड और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिक्रिया के बारे में वैज्ञानिक काफी कुछ जानते हैं। अंतरिक्ष में भी इस पौधे पर प्रयोग हो चुके हैं। प्रयोग के एक हिस्से के तौर पर धरती और मंगल की मिट्टी में भी वही प्रक्रिया दोहराई गई। 2 दिन बाद चांद की मिट्टी में अंकुर फूट गए। मुख्य शोधकर्ता आनालिजा पॉल ने कहा, पहले 6 दिन तक हर पौधा, चाहे वो चांद की मिट्टी में जन्मा हो या दूसरी जगह, एक जैसा दिखाई दिया। इसके बाद फर्क नजर आने शुरू हो गए। चांद की मिट्टी में उगे पौधे धीमे बढ़ रहे थे और उनकी जड़ें छोटी थीं। 20 दिन बाद वैज्ञानिकों ने सभी पौधों को काटा और उनके डीएनए का अध्ययन किया। विश्लेषण में पता चला कि चांद की मिट्टी में पौधों ने वैसा ही व्यवहार किया था जैसे कि वे खराब किस्म की हालत में, जैसे कि बहुत अधिक नमक वाली मिट्टी में उगाए जाने पर करते हैं। अब वैज्ञानिक इस बात पर अध्ययन करेंगे कि कैसे चांद की मिट्टी को पौधों के अनुकूल बनाया जाए। दोस्तों, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के खाद्य और कृषि विज्ञान संस्थान के रॉबर्ट फेरल ने कहा कि अपोलो चंद्र रेजोलिथ में उगाए गए पौधे ट्रांसक्रिप्टोम पेश करते हैं, जो चांद को लेकर किए जा रहे तमाम रिसर्च को एक नई पॉजिटिव दिशा दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि पौधे चांद की मिट्टी में सफलतापूर्वक अंकुरित और विकसित हो सकते हैं। रॉबर्ट फेरल और इनके सहयोगियों ने अपोलो 11 के नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन और अन्य मून वॉकर्स द्वारा लाई गई चंद्रमा की मिट्टी में अरिप्टोप्सिस के बीज लगाए थे। इसमें सारे बीज अंकुरित हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में प्रोफेसर एनालिसा पॉल ने कहा कि पहले भी चांद की मिट्टी में पौधे उगाए गए हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं उगाए गए।
चांद की मिट्टी में किसी तरह के पैथोजेन नहीं होते। अन्य ऐसे पदार्थ नहीं होते जो जमीनी जीवों और पौधों को नुकसान पहुंचाए। पहले जो पौधे उगाए गए उनमें चांद की मिट्टी सिर्फ छिड़की गई थी। इस बार सिर्फ चांद की मिट्टी में ही पौधे उगाए गए हैं। पॉल और फर्ल ने मिलकर मिट्टी को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा। उसमें पानी और पोषक तत्वों वाला तरल पदार्थ डाला जो चांद की मिट्टी में नहीं होता। इसके बाद उनमें आर्बिडोप्सिस के बीज डाल दिए गए। कुछ दिनों के बाद बीज ने उस मिट्टी में पनपना शुरू कर दिया। इतनी कम मिट्टी में भी बीज का पौधा बनना आसान काम नहीं होता। यह संभावना बहुत दूर की कौड़ी नहीं रह गई है। दिलचस्प बात तो यह है कि चीन का यह पहला प्रयास नहीं था कि उसने स्पेस में कुछ उगाने की मंशा और कोशिश की हो। जनवरी 2019 में जब चीन का चांगी 4 स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर पहुंचा था, तब वो अपने साथ कॉटन सीड यानी कपास के बीज लेकर गया था। पहली बार चांद पर कोई पौधा उगाया गया है जो चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि चैंगे 4 मिशन ने कपास का पौधा उगाने में सफलता हासिल की। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसीज को चांद से काफी उम्मीदें हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से चांद को खोजने की योजना बना रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और चीनी अंतरिक्ष एजेंसी चांद पर अपने अपने मिशन भेजने की तैयारी में है। ऑस्ट्रेलिया ने भी एक नए मिशन का अनावरण किया है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक 2025 तक चांद पर पौधे उगाने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि इसकी सफलता भविष्य में चंद्रमा को उपनिवेश बनाने में मदद कर सकती है। इन सब को ध्यान में रखते हुए चीन ने चांद पर लोगों को बचाने के लिए अपनी कोशिश में शामिल होने की कोशिश की है। साल 2019 की शुरुआत में ही चीन ने अपना इतिहास तब रचा जब उनका चांग 4 मिशन, जो कि मून पर दुबका हुआ था। इस मिशन का उद्देश्य चांद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंतरिक्ष यान अपने साथ एक मिनी बायोस्फीयर लेकर आया था जिसे लूनर माइक्रो इकोसिस्टम का नाम दिया गया था। ये एक छोटा सा सिलेंडर था जो पृथ्वी के वातावरण की तरह चांद के बहुत छोटे हिस्से को बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक अंतर था, चांद पर गुरुत्वाकर्षण की कमी थी और कॉस्मिक किरणें आ रही थीं। और ये दृश्य था कि कम गुरुत्वाकर्षण और कॉस्मिक किरणों की उपस्थिति में क्वांटम बढ़ रही है या नहीं। मिनी बायोस्फीयर में कई से जुड़े हुए जैसे आलू, कपास और कई तरह के संयंत्र। ये एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सक्सेसफुल हो रहा है और इससे पहले कपास के बीज में से संयंत्र शुरू करें, फिर आलू और दूसरे संयंत्र से प्रस्थान करें। लेकिन 14 दिन के बाद सारे संयंत्र मर गए। इन सूक्ष्म के बहुत ही सिंपल रीजन है। चांद के एक हिस्से पर 14 दिन तक सूरज की रोशनी आती है और फिर 14 दिन तक रोशनी बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि ये 14 दिनों तक चांद के बिल्कुल पिछले हिस्से में होता है, जिससे उस पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती और 14 दिनों तक सूर्य की किरणें नहीं दिखती हैं, क्योंकि सूक्ष्म प्रकाश संदूषण नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, अब नासा की आगे क्या रणनीति है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही वीडियो को लाइक और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।